दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस जादुई मंच की जहां गंदी बात बनाने वाली एकता कपूर भी सनातनी बन जाती है और 60 करोड़ का फ्रॉड करने वाली और उसका पति जो कि पॉर्न फिल्में बनाने वाला शिल्पा शेट्टी वो भी उसी मंच पर जाकर जय श्री राम चिल्लाती हुई नजर आती है। और ईडी की रेड झेल चुके श्री धवन को भी अचानक अध्यात्म की पिच में उतर जाते हैं और वो चले आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में। यानी कि पूरा का पूरा बॉलीवुड प्लस कंट्रोवर्सी क्लब इक्वल टू धीरेन्द्र शास्त्री की सभा। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जिस मंच पर लोग मोक्ष लेने आते हैं, दरअसल यहाँ मोक्ष लेने नहीं आते हैं, यहाँ अपने पापों का सरकार से बचाने के लिए आते हैं। वही लोग अब केस में ढील देने के लिए भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भाई जिसका लोटा सबसे ज्यादा लीक करता है वही सबसे ज्यादा पूछा पूजा करता है, ऐसा सुना है। अब सवाल यह है कि गंदी बात, ट्रिपल एक्स, फर्जिन भास्कर, रागिनी, एमएमएस सारी फिल्में आपने देखी होंगी। अगर आपने देखी हैं तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये एकता कपूर की सॉफ्ट पॉर्न फिल्में हैं और वेब सीरीज है। अब यही एकता कपूर अचानक सनातनी हो गई। अरे बहन, आपने तो पार्वती और तुलसी की भी कुछ लड़वा दी थी, सास भी कहीं भी बहू में थी, सुना आपने? और अब कह रही हैं कि मैं हिंदू सनातनी हूं। मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। मगर ये आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट आया कहां से? नेटफ्लिक्स का बिल बढ़ गया क्या, या फिर कोर्ट का नोटिस आ गया? दरअसल कोर्ट के नोटिस भी आ गए और उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, और वो भी पॉक्सो पे। चलिए एक एक करके आपको समझा देते हैं इस पूरे नाटकीय हिंदू एकता रैली के अंदर कौन कौन पहुंच रहे हैं और क्यों क्यों पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की। 60 करोड़ का फ्रॉड केस और पति पॉर्न फिल्म में बनाने वाला, इस विवादों के अंदर ये फंस चुकी है। मास्क लगा 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 के दोनों पति पत्नी हर जगह ये घूमते हैं, लेकिन आज ये यहां पर बैठी हुई हैं और जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। कहीं जय श्री राम इन्हें कोर्ट रूम के लिए, दरअसल ये कहीं वार्म अप तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि सुना है कि बहुत जल्दी इन्हें कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। अब बात करते हैं शिखर धवन की। ईडी वालों ने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली और भाई साहब पहुंच गए धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा करने। किस लिए? स्पिरिचुअल फिट रहने के लिए या फिर लीगली हिट होने से बचने के लिए। बात जुबिन नौटियाल और बीबड़ा की, इन पर कोई केस नहीं है, लेकिन ये दोनों जमीन पर बैठे हैं, चरणों में पड़े हैं। भाई अगर आप बाबू प्रेमानंद महाराज, मुरारी बापू या फिर श्री श्री रविशंकर उनके यहाँ गए होते तो कोई बात नहीं थी, पर ये तो शास्त्री जी के चले गए, जिनको कुंभ में न जाने वाला देशद्रोही लगता था। भूल गए आप इनका हुए हैं। अब सीरियसली बात, आप आध्यात्मिकता को प्रमोट करें, किसी की आस्था पर सवाल नहीं। पर सवाल तब उठता है कि जिन लोगों पर केस चल रहे हैं, अश्लील कंटेंट बनाते हैं, सॉफ्ट पॉर्न बनाते हैं, जो फ्रॉड के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट केस चल रहा है, वो अचानक धार्मिक मंच पर आकर सनातनी बनने लगते हैं। क्या ये मंच मोक्ष देता है, या इमेज मेकओवर करता है, या फिर कैश वॉश मशीन? ओह माय गॉड। एकता कपूर की अगर बात करें तो एकता कपूर कहती है कि मेरे सीरियल में तुलसी और पार्वती के नाम पर लोगों को आपत्ति थी। नहीं मैडम, आपत्ति देवी देवताओं के नाम पर नहीं थी। आपत्ति इस बात पर थी कि आपने पूरे देश को यह समझा दिया था कि सास बहू की WWF रेसलिंग होती है, ये कभी साथ में रह ही नहीं सकती। और ऊपर से अल्ट बालाजी पर वो कंटेंट जो बॉक्सों तक पहुंच गया, और अब कह रही हैं कि मैं ज्योतिष लेकर आ रही हूं। वाह। यानी एक तरफ गंदी बात, दूसरी तरफ ग्रह नक्षत्र, ऐसा कॉम्बो हॉरोस्कोप वालों ने भी शायद है कि नहीं देखा होगा। अब असली सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री को आखिर ऐसे लोग चाहिए क्यों, जो एक से बढ़कर एक विवादों में फंसे हों? क्यों भाई? विवाद प्लस ग्लैमर प्लस मीडिया कवरेज, यानी कि मुफ्त का प्रचार, इसलिए तो चाहिए। और बॉलीवुड को चाहिए इमेज सफाई प्लस भक्तों की फौज, यानी दोनों की जरूरत एक दूसरे को मैच कर गई, बस डील पक्की हो गई। तो दोस्तों, धर्म बुरा नहीं है, आस्था बुरी नहीं है, पर जब आस्था की आड़ में विवादों को धोया जाए तो वहां जरूरी है सवाल करना। और सवाल हम पूछेंगे, चाहे सामने एकता कपूर हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, क्योंकि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और बताइए कि क्या ये मंच इमेज लॉन्ड्री सेंटर है?